नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डाल लेते हैं आज की 25 बड़ी खबरों पर। शुरू करने से पहले बस एक बात, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में चल रहे बड़े युद्ध जैसे अपडेट और हर ताजा ब्रेकिंग न्यूज आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सच में 99% लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं करते और बाद में अपडेट मिस कर देते हैं। चलिए अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे तक चली मैराथन शांति वार्ता आज सुबह बिना किसी समझौते के विफल हो गई है, जिसके तुरंत बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पूर्ण नौसैनिक नाकाबंदी करने का कड़ा सैन्य आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद पूरी दुनिया में तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता का माहौल बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल की धरती से हुंकार भरते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि भाजपा राज्य के मूल निवासियों के हितों की रक्षा करेगी और किसी भी कीमत पर घुसपैठियों को बंगाल की जनसंख्या संरचना बदलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में और ज्यादा गर्माहट आ गई है और विपक्ष ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। बिहार के कटिहार में आज एक रूह कंपा देने वाला सड़क हादसा हुआ है, जहां कई वाहनों की आपस में भीषण टक्कर होने से 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 30 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक जताया है। प्रशासन ने मौके पर राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में एक अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे शांति से चल रहे कई पैदल यात्रियों को बेरहमी से रौंद दिया, जिसके कारण 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और पूरे इलाके में भारी जन आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। राजधानी दिल्ली में आज 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपए पर स्थिर बनी हुई है। हालांकि पिछले महीने हुई 60 रुपए की भारी बढ़ोतरी ने आम आदमी की रसोई के मासिक बजट को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। सरकार की ओर से फिलहाल कीमतों में राहत के कोई संकेत नहीं मिले हैं, जिससे लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दामों में आज फिर से तेजी देखी गई है और दिल्ली में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत अब बढ़कर 278.5 रुपए हो गई है, जिससे छोटे व्यापारियों और भोजनालय संचालकों के सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कारोबारियों का कहना है कि इस बढ़ोतरी से खाने पीने की चीजों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल देखा गया है, जहां 24 कैरेट शुद्ध सोना एक 52,840 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट आभूषण सोने का भाव 140-100 रुपये दर्ज किया गया है। निवेशकों की बढ़ती मांग और वैश्विक तनाव के चलते सोने को सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जा रहा है। चांदी की कीमतों ने भी आज बाजार में रिकॉर्ड तोड़ दिया है और दिल्ली के बाजारों में 1 किलो चांदी की कीमत 243,350 रुपए से लेकर 260 रुपए के बीच चल रही है, जिससे जेवर खरीदना अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि कीमतों में अभी और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वार्ता विफल होने के बाद ईरान के क्रांतिकारी गार्ड्स ने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है कि अगर किसी भी विदेशी सैन्य जहाज ने उनकी समुद्री सीमा को छूने की कोशिश की तो उसे समुद्र में ही नष्ट कर दिया जाएगा। इस चेतावनी के बाद क्षेत्र में सैन्य तनाव चरम पर पहुंच गया है और कई देश स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी तनाव और प्रतिबंधों के दौर में भारत के लिए राहत की बात यह है कि विशेष कूटनीतिक अनुमति के तहत 2019 के बाद पहली बार ईरानी कच्चे तेल की एक बड़ी खेप भारतीय बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंच गई है। इससे भारत की
ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और तेल की कीमतों पर भी कुछ हद तक नियंत्रण संभव हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन ने आज अपराधियों के खिलाफ एक व्यापक राज्यव्यापी अभियान चलाया है, जिसके तहत कई सक्रिय